कभी गौर किया है? कुछ लोग होते हैं, जैसे ही वो किसी कमरे में आते हैं ना, सबकी नजरें बस उन्हीं पर टिक जाती है। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा होता। बस कुछ ही सेकंड लगते हैं और पूरा कमरा उनका हो जाता है। न कोई बात, न कोई जान पहचान। तो आखिर ये होता कैसे है? देखिए, इस करिश्मे का राज ना उनके लुक्स या कपड़ों में नहीं है। ये है बॉडी लैंग्वेज, यानी शारीरिक भाषा की कला में महारत। एक ऐसी कला जो अगर आ जाए तो सम्मान अपने आप मिलता है। तो आज हम इसी को समझने वाले हैं। पहले देखेंगे कि ये अनकही शक्ति आखिर है क्या, फिर जानेंगे मौजूदगी के वो 5 स्तंभ जो किसी को भी पावरफुल बनाते हैं। इसके बाद बात करेंगे उन 3 आम गलतियों की जो अक्सर लोग करते हैं, और आखिर में हम पहुंचेंगे आत्मविश्वास के असली सार तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, किसी पर भी पहला इंप्रेशन शब्दों से नहीं बल्कि खड़े होने के अंदाज से बनता है। शरीर हमारे बोलने से बहुत पहले बोल देता है। देखिए, फर्क बहुत सीधा और साफ है। एक तरफ है झुके हुए कंधे, नीची नजर, जो सीधे सीधे आत्मविश्वास की कमी दिखाते हैं, और दूसरी तरफ कोई जो सीधा खड़ा है, कंधे रिलैक्स्ड है, गर्दन सीधी, वो इंसान तुरंत पावरफुल और कॉन्फिडेंट लगने लगता है। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है। जब कोई सीधा खड़ा होता है तो उसके अपने दिमाग को भी एक सिग्नल मिलता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूं। यहीं से वो पूरा ऑरा, वो तेज बनना शुरू होता है। याद रखिए, पॉस्चर वो बातें कह जाता है जो शब्द कभी नहीं कह पाते। तो चलिए अब बात करते हैं उन 5 स्तंभों की जो एक शक्तिशाली व्यक्तित्व की नींव होते हैं। सबसे पहला है पॉस्चर, जो कि नींव है। फिर आता है आई कांटेक्ट, एक तीर की तरह जिसका निशाना सीधा लगता है। तीसरा, हमारे हाव भाव, जो हमारी बातों को एम्प्लीफाई करते हैं, उन्हें और असरदार बनाते हैं। चौथा, चेहरे के भाव, जिनसे असली कनेक्शन बनता है। और इन सबके बीच में है रिलैक्सेशन, असली ताकत का सच्चा सोर्स। आई कांटेक्ट की ताकत समझनी है तो एक छोटा सा किस्सा सुनिए। एक क्लासरूम में प्रोफेसर बहुत गुस्से में थे। एक स्टूडेंट ने डरने की बजाय शांति से उनकी आंखों में देख के जवाब दिया। पता है क्या हुआ? वो सीधा आई कांटेक्ट देखते ही प्रोफेसर का पूरा रवैया बदल गया। बस एक मजबूत नज़र ने पूरी सिचुएशन पलट दी। कभी नोटिस किया है, बड़े बड़े लीडर्स या अच्छे स्पीकर्स बोलते समय अपने हाथों का कितना इस्तेमाल करते हैं? क्यों? क्योंकि हाथ हमारी एनर्जी को एक दिशा देते हैं, शब्दों में जान डालते हैं। खुले हाथ, सही इशारे, ये सब हमारी बातों पर जोर देते हैं। हाँ, यहाँ एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। शब्दों से पहले हमेशा चेहरा पढ़ा जाता है। अगर चेहरा बिल्कुल सपाट, भावहीन है, तो मजबूत से मजबूत शब्दों का असर भी आधा रह जाएगा। एक हल्की सी मुस्कान या किसी की बात सुनते हुए बस गर्दन हिला देना, ये दिखाता है कि सामने वाला सच में इन्वॉल्व्ड है। ये छोटी छोटी चीजें किसी को भी असली और जिंदा दिल दिखाती हैं। और अब आते हैं सबसे जरूरी पिलर पर, रिलैक्सेशन। देखिए, असली कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करने में नहीं है, बल्कि खुद के साथ बिल्कुल सहज, कंफर्टेबल होने में है। जब कोई अंदर से शांत और रिलैक्स्ड होता है ना, तो उसके शरीर से एक ऐसी शांत एनर्जी निकलती है जो किसी भी तरह के दिखावे से कई ज्यादा पावरफुल और अट्रैक्टिव होती है। चलिए अब उन 3 आम गलतियों या कह लें कि ट्रैप्स को देखते हैं जिनमें लोग अक्सर फंस जाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस कम कर बैठते हैं। तो कॉन्फिडेंस के रास्ते में ये 3 बड़े जाल हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी है। पहला है गैर जरूरी मूवमेंट या हरकतें। दूसरा है लो एनर्जी यानी ऊर्जा की कमी। और तीसरा, परफेक्ट दिखने के चक्कर में बहुत ज्यादा सख्त या स्टिफ हो जाना। बेवजह हिलना डुलना, जैसे बार बार बालों में हाथ फेरना, कपड़े ठीक करना या हर 2 मिनट में घड़ी देखना, ये सब घबराहट की निशानियां हैं। जब कोई लगातार खुद को एडजस्ट करता रहता है तो ये साफ पता चलता है कि वो कंफर्टेबल नहीं है। सबसे कॉन्फिडेंट लोग वो होते हैं जो स्थिर रहते हैं, जिनमें एक ठहराव होता है। दूसरी बड़ी गलती है लो एनर्जी। पोस्चर भले ही एकदम परफेक्ट क्यों न हो, लेकिन अगर शरीर सुस्त है, चेहरे पर थकान है, तो सामने वाले को बोरियत महसूस होगी। एनर्जी का मतलब चीखना, चिल्लाना नहीं होता। इसका मतलब है उस पल में पूरी तरह मौजूद होना, जिंदा दिल दिखना। और आखिरी गलती, बहुत ज्यादा कोशिश करना। कुछ लोग परफेक्ट दिखने के चक्कर में इतने सावधान हो जाते हैं कि उनकी बॉडी हिलती ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे कोई रोबोट या मूर्ति खड़ी हो। एक बात समझ लीजिए,
जितना ज्यादा परफेक्ट बनने की कोशिश होगी उतना ही नकलीपन दिखेगा। असली कॉन्फिडेंस तो नेचुरल और रिलैक्स्ड रहने में ही है। लेकिन एक मिनट, ये सारी टेक्निक्स तो बाहरी सुधार हैं। अब बात करते हैं उस असल जड़ की, उस नींव की, जहां से सच्चा आत्मविश्वास पैदा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि एक पावरफुल मौजूदगी का असली सोर्स क्या है? ये सब करने के बाद भी वो असली ताकत आखिर आती कहाँ से है? इसका जवाब ये है कि असली कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। ये अंदर के सुकून से, खुद को स्वीकार करने से आता है, ना कि किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत से। जब कोई इस स्टेज पर पहुंच जाता है तो उसके हाव भाव अपने आप नेचुरल हो जाते हैं, उसकी आवाज़ में एक ठहराव आ जाता है और आंखों में एक शांति दिखती है। और यकीन मानिए, यही असली और सबसे शक्तिशाली बॉडी लैंग्वेज है। तो अगली बार जब किसी से मिले तो इन सब टेक्निक्स के साथ साथ बस एक चीज़ याद रखनी है, रिलैक्स रहना है और खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना है कि हमारा शरीर तो हर वक्त बात कर रहा है, आखिर वो कह क्या रहा है।